गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज से हम लोग ये सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जो हमारे अप्रैल 2024 में एनडीए के मैथ्स पेपर के जो ट्रिकी हैं क्वेश्चंस। तो बच्चे इनके डाउट्स तो पूछ ही रहे थे, तो मैंने सोचा कि धीरे धीरे करके इनके क्वेश्चंस जो थोड़े से ट्विस्टेड इन नेचर हैं उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करता हुआ चले जाऊँ। तो पूछा तो कुछ बच्चों ने था, बट देन आई थॉट कि ये डाउट्स बाकी बच्चों के लिए भी हो सकते हैं। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करके इस पूरे पेपर को हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम लोगों ने ये 3 क्वेश्चंस उसमें से डिस्कस करने। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था हमारा, ए बी सी इज एन एक्यूट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे एक एक्यूट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लो जिसमें दो इक्वल साइड्स जो हैं वो ए बी और ए सी हैं, और इनको हमने रखा है ऑन द लाइंस। जैसे ए बी के लिए उसने इक्वेशन दे रखी है 7x माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू 0, और ए सी के लिए यही इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन हम लोग को ये कह रहा है कि इफ़ थीटा इज़ वन ऑफ द इक्वल एंगल्स। अब देखो, ये दोनों अगर तुम्हारे इक्वल साइड्स हैं तो इनके ऑपोजिट में जो ये दो एंगल्स होंगे यही इक्वल होंगे, तो उसको उसने थीटा लेने के लिए बोला है। और फाइनली निकालना क्या है, तो हमें कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ेगा कि एंगल बिटवीन द टू लाइंस, मतलब एंगल ए का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन द टू लाइंस का, दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 होल अपॉन में 1 प्लस m1 m2 पूरे का मॉडुलस। तो यहाँ पे हम लोग m1 मान लेते हैं ए बी लाइन को, जिसका स्लोप यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं माइनस ए बाई बी के हिसाब से 7 हो जाएगा। और दूसरा लाइन हम लोग मान लेते हैं ए सी को, उसका स्लोप -1 होगा, तो ये +1 हो जाएगा। नीचे में 1 -7, और इन टोटल ये वैल्यू मॉडुलस से बाहर निकलने के बाद तुमको tan थीटा की वैल्यू दे देगी 4/3। लेकिन ये थीटा हमने किसको माना था, ए को। तो यहाँ से ए एंगल जो होगा, तो tan थीटा की वैल्यू आई है 4/3, तो ए एंगल जो होगा दैट विल बिकम tan इनवर्स 4/3। अब एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से तीनों एंगल का सम, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी मिला के 180 होना चाहिए, जिसमें से हमने एंगल ए को निकाल लिया है, दैट इज गिविंग अस tan इनवर्स 4/3। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी और सी तुम्हारे इक्वल एंगल्स हैं, तो उनको थीटा थीटा रख लेते हैं, इक्वल्स टू 180। तो 2 थीटा की वैल्यू हो गई 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स 4/3। अब ये तो 2 थीटा की वैल्यू हुई, तो थीटा निकालना है हमें, वो भी कॉट थीटा। तो यहाँ पे ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये बन जाएगा 90 माइनस हाफ ऑफ tan इनवर्स 4/3। अब सबसे पहले तो देख लो, यहाँ पे तुमको कॉट थीटा निकालना है। तो कॉट थीटा निकालना है तो ये बन जाएगा तुम्हारा इस क्वेश्चन में, आगे इसके आगे हम लोग को कॉट लगाना पड़ेगा। और कॉट लगाते ही जो वैल्यू हम लोग के पास में आने वाली है दैट विल चेंज अ लिटिल। मतलब यहाँ पे तुम्हारा ये हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, कॉट 90 माइनस थीटा होता है 10, तो ये हो जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स 4/3 होल अपॉन में 2। तो अब यहाँ पे ये 1/2 की वजह से हम इसको काट तो नहीं सकते, लेकिन हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉट थीटा का हमारे पास में फॉर्मूला होता है, उसको मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे तो वी कैन राइट इट एज, जैसे अभी यहाँ पे ये tan इनवर्स θ/2 आ गया है, तो हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि tan इनवर्स 4/3 को मान लेते हैं अल्फ़ा। तो अगर मेरा tan इनवर्स 4/3 हो जाता है अल्फ़ा, तो ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा tan α/2। मतलब ये जो पार्ट है ये हो जाएगा tan α/2 विच इज इक्वल्स टू कॉसेक अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा। तो जिसको भी हमने tan अल्फ़ा माना है 4/3, यहाँ से α/2, तो ये हमें डायरेक्ट आंसर तक पहुँचाने वाला है कि कॉट थीटा जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस वैल्यू ओनली। हमने जो यहाँ पे लिखा हुआ है tan ऑफ tan इनवर्स 4/3/2, उसमें से tan इनवर्स 4/3 को मैंने अल्फ़ा ले लिया, और tan α/2 में ये कन्वर्ट हो गया, जो कि होता है कॉसेक अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा के इक्वल। तो अगर मैं ये वैल्यू निकाल लेता हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है। तो सबसे पहले इसके लिए ट्रायंगल बना लो, tan अल्फ़ा का ट्रायंगल यहाँ पे रेडी कर देते हैं। ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया 4,
ये हो गया 3, तो ये हो जाएगा 5। तो कॉसेक अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 5/4 और कॉट अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 3/4। तो ये पूरा आंसर हो गया 2/4, काटने के बाद बन गया 1/2, और यही तुम्हें पूछा गया था कॉट थीटा। तो करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो डाउट में आया था वो था व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन दिस एक्सपेंशन। अब फर्स्ट एक्सपेंशन में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है क्योंकि उसका तो पावर पॉजिटिव है, दैट इज़ 1 - x² होल रेज टू द पावर ऑफ 20। बट दूसरे वाले में हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या है कि हम लोग माइनस का साइन पहले कॉमन ले लें उसमें से, और जैसे ही माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से सोचो, क्योंकि माइनस का साइन जो कॉमन लोगे वो आ जाएगा बाहर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x² + 1/x² -2 और फिर पूरे के पावर में -5। अब ये वैसिटीज रहेगा माइनस का 1/x² के पावर में 20, लेकिन ये जो पूरी वैल्यू है ये बन गया है तुम्हारा x - 1/x का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर लिखोगे तो इंटू -5 जो उसके पावर में पहले से है वो तो होगा ही होगा, तो -1/x² पूरे के पावर में 20, और ये बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में x² - 1 अपॉन x पूरे के पावर में -10। अब -1/x² लिखा, इसको हम लोग अभी x² - 1 के पावर में -10 ही रहने देंगे, लेकिन ये x ऊपर जाके बन जाएगा 10। तो अब तुम इसको कंबाइन करके लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों ही सेम हो चुके हैं तुम्हारा, तो ये बन जाएगा -1 - x² के पावर में, ये 20 था, 20 और 10 ऐड होके ये बन जाएगा 10, और ये x के पावर में 10 यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो ये अब तुमने एक्सपेंशन के अंदर सारे पावर्स पॉजिटिव कर लिया। अब हमें कोफिशिएंट किसका चाहिए, तो हमें कोफिशिएंट चाहिए x की पावर 10 का, तो यहाँ पे तुमको अपना लगाना पड़ेगा TR+1 का फॉर्मूला। TR+1 के फॉर्मूले के हिसाब से इसके अंदर क्या होने वाला है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे 10CR x² के पावर में 10 - r, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या है x की पावर में 10। तो पावर ऑफ x को अगर मैं कलेक्ट कर लूँ तो ये 20 - 2r + 10, इसको मुझे इक्वल करना है 10 के साथ में, तो यहाँ से आ जाएगा 30 - 2r = 10, और फाइनली r की वैल्यू आ जाती है 10। अब जैसे ही r 10 आया, इसको उठा के जहाँ पे भी दिख रहा है पुट कर लो, जहाँ पे भी r दिख रहा है, तो ये कोफिशिएंट्स तो पूरे के पूरे x की पावर 10 देगा, लेकिन ये 10CR बन जाएगा, मतलब 10C10। और ध्यान रखना कि माइनस का साइन स्टार्टिंग में था, तो वो माइनस अब तुम यहाँ पुट कर सकते हो, और 10C10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आंसर आ जाएगा -1। दैट मीन्स A इज़ योर करेक्ट आंसर। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा लेंथी भी था वो क्वेश्चन, तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ वेरिएबल लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स, जिसमें से पहला लाइन है x + 2y - 1 = 0। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हमेशा याद रखना दो लाइन के इंटरसेक्शन से जब तुम तीसरा लाइन निकालते हो तो इसकी इक्वेशन होती है L1 + λ टाइम्स ऑफ L2 = 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ द थर्ड लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। तो यहाँ पे जो टू लाइन्स हैं उसमें से पहला लाइन है x + 2y - 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जो दूसरा लाइन है वो है 2x - y - 1 = 0। तो अगर मैं अपने x के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दूं तो ये तुम्हारा बन जाएगा 1 + 2λ इंटू x, 2 - λ इंटू y, और सबसे लास्ट में आ जाएगा 1 + λ, जिसको मैंने वहाँ भेज दिया। अब ये तो हो गया उसकी इक्वेशन, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन। बट इस क्वेश्चन में तुम्हें एक चीज़ और दी हुई है कि ये दोनों लाइन जाके इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो लाइन निकलता है दैट मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन A एंड B। तो सबसे पहले तुमको इस लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए तुमको फॉर्मूला पता है, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होती है लाइन की इक्वेशन, x/a + y/b = 1। तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाने के लिए 1 + λ से डिवाइड कर दो दोनों साइड। अब तुम्हारा इक्वेशन अगले स्टेप में कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें। अब ये करने के बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है तुमसे, क्योंकि ये तो तुमने कर दिया,
कि ये जाके मीट करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए एंड बी पॉइंट, मतलब ये लाइन जाके कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट करता है एट ए एंड बी पॉइंट। तो जो ए पॉइंट होगा वो निकालने के लिए तुम्हें वाई को जीरो करना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो आएगा ए पॉइंट का वो बन जाएगा 1 + 2 लैम्बडा अपॉन 1 + लैम्बडा कॉमा 0। और जो इसका बी कोऑर्डिनेट जो वाई एक्सिस के ऊपर में कट हो रहा है वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 कॉमा ये तो तुम्हारा आ गया अभी 1 + a अपॉन 1 + 2a एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई बी। इसको अभी नीचे भेजना था ना, मैं ये उल्टा लिख दिया मैंने। एक्स बाई ए करने के लिए ये वाला पार्ट जो है वो नीचे आ जाएगा। चलो मैं ये नेक्स्ट स्टेप में दिखा देता हूँ। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है ये कोऑर्डिनेट नहीं रहेगा क्योंकि ये तो अभी इसको नीचे भी भेजना है। तो क्या बनेगा, एक्स अपॉन 1 + लैम्बडा अपॉन में 1 + 2 लैम्बडा, और ये बन जाएगा वाई अपॉन 1 + लैम्बडा अपॉन में 2 - लैम्बडा इक्वल्स टू 1। ये लिखने के बाद तुम्हारा ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट तुम देख सकते हो, दिस इज योर ए कोऑर्डिनेट, दिस इज योर बी कोऑर्डिनेट। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक हो गया 1 + लैम्बडा अपॉन में 1 + 2 लैम्बडा कॉमा 0, जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और उसी तरह से वाई एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा है वो बी पॉइंट है, तो वो क्या होगा 0 कॉमा 1 + लैम्बडा अपॉन में 2 - लैम्बडा, ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब मुझे इसका मिड पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के जब मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो ये बन जाएगा 1 + लैम्बडा अपॉन में 2 + 4 लैम्बडा, और इसी का वाई कोऑर्डिनेट तुम्हारा बन जाएगा 1 + लैम्बडा अपॉन में 4 - 2 लैम्बडा। अब ये क्या हुआ है कि 2 से डिवाइड हो गया है, तो ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट मिल गए। अब फर्स्ट वाले से लैम्बडा की वैल्यू निकाल लो, जो कि सॉल्व होने के बाद मैंने कैलकुलेट किया था 1 - 2x अपॉन 4x - 1 आएगा। और इसको उठा के तुम्हें क्या करना है, जहाँ पे y वाला पार्ट है वहाँ पे पुट कर देना। तो ये मैं तुमको नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ, बस ये वैल्यूज़ थोड़ा सा ध्यान दे देना। लैम्बडा की वैल्यू जो आई है, जितना मुझे याद है, लैम्बडा की वैल्यू आई है 1 - 2x अपॉन में 4x - 1, और इसको उठा के मुझे पुट करना है y के एक्सप्रेशन में। y का एक्सप्रेशन था 1 + लैम्बडा अपॉन में 4 - 2 लैम्बडा। तो जैसे ही मैं ये डालूंगा मेरा इक्वेशन x और y के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन गया 1 + 1 - 2x अपॉन में 4x - 1 होल अपॉन में 4 - 2, और फिर ये वैल्यू डाल दिया 1 - 2x अपॉन में 4x - 1। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मुझे फाइनली इक्वेशन देगा y = 2x अपॉन 20x - 6। 2 को कैंसिल कर लो यहाँ पे, ये बन जाएगा 10x - 3, क्योंकि मैंने 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। तो अब यहाँ से तुम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारा आंसर आ जाएगा 10xy - 3y = x। दैट मीन्स तुम्हारा लोकस बन गया 10xy = x + 3y। अब ये क्वेश्चन हम लोग चाहें तो थोड़ा सा छोटा कर सकते थे, बट मैंने थोड़ा सा डिटेल में ज़्यादा बता दिया है। ये ऑप्शन तुमको दिख रहा होगा बी ऑप्शन में। नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर 2024 पेपर, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह के थे जो कि थोड़ा सा बाई लेंथ लंबे पड़ गए थे। तो मुझे इस तरह से कुछ डाउट्स ऑलरेडी मिले हुए हैं, तो मैं उसको धीरे धीरे करके ही तुम्हारे दिमाग में डालते चले जाऊँगा, जिससे कि एग्जाम हॉल में जब तुम इस बार जाओगे तो तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एंड यू शुड बी ओके विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए ये तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी कर लेना, और अगर समझ में ना आए तो यू कैन आस्क मी डेफिनेटली इन द क्लास। होपफुली इस तरह के काम से तुम्हें फ़ायदा होगा इन द लॉन्ग रन। हमारा सबका एम यही है कि तुम्हारा जो पेपर है एनडीए का वो अच्छा खासा निकल जाए इस बार भी। ठीक है, चलो इस दिस होप ख़त्म करते हैं इस डिस्कशन को। टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।